Hello dear, today we are discuss about physics class 11th NCERT example number 2.10. 2.10 given resistance R1 and R2. हमारे हमको यहाँ पर दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं. रेजिस्टेंस R1 कितना है हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 कितना है हमारे पास 200 प्लस माइनस 4 ओम्स. 100 के हमारे पास यहाँ पर ट्रू वैल्यू और 3 के यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर. R2 की बात करते हैं हम. R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4. तो 200 हमारे पास यहाँ पर क्या डिनोट करेगा ट्रू वैल्यू को, और यहाँ पर जो 4 है हमारे पास क्या होगी है मीन एब्सोल्यूट एरर. और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज को फाइंड कीजिए, और सेकंड हमसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज में फाइंड करते हैं हम सबसे पहले. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2. तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 प्लस माइनस 3 प्लस R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 200 प्लस माइनस 4. ठीक है, 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4. यानी कि जो एरर्स है हमारे पास, एरर क्या हो जाती है हमेशा ऐड, एरर क्या होगी ऐड. तो 3 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 7 ओम. तो यहां पर जो R इक्विवेलेंट आया इन फोर सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट जो आया है सीरीज के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो 300 आया है ये हमारा क्या होगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस 7 क्या हो गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरेलल सीरीज के लिए. पैरेलल सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है हमारे पास R1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्विवेलेंट. तो हमारे पास इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो R1 और R2. तो R1 से R1 हो जाएगा तो हम बचेगा क्या R2. तो R2 प्लस R1 हो जाएगा हमारे पास. अब इसको हम क्या करते हैं अपर साइड में स्विच करते हैं. अपर साइड में जिससे ही हमने इसको स्विच करा तो R1 इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो R1 की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 200 अपॉन R1 इक्वल टू 100 R2 इक्वल टू 200. तो 100 मल्टीप्लाई 200, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 20000 अपॉन 100 प्लस 200 300. तो 102 कैंसिल आउट 10, सेकंड 02 कैंसिल आउट सेकंड 0. तो अब हमारे 200 अपॉन 3 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 66.66. अब 66 कितना है 5 से बड़ा है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 7 के अप्रोक्स ले सकते हैं. तो R डैश की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 66.7 ओम. ये क्या आ गया हमारे पास ट्रू वैल्यू. कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास ट्रू वैल्यू. अब हम फाइंड करते हैं इसका मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल की हमने ट्रू वैल्यू फाइंड कर ली थी. अब हम इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं. तो हमें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला गिवन है. तो डेल आर डैश अभी हमने ये इसकी क्या होगी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन R डैश. R डैश अभी अपन ने फाइंड किया कितना है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी इसकी 66.7 इक्वल टू डेल R1 का जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये क्या है हमारे पास 3, क्या आ जाएगा 3. और R1 क्या हमारे पास जिसकी ट्रू वैल्यू होगी वही क्या होगी इसकी R1 हो जाएगा हमारे पास प्लस डेल R2 क्या हमारे पास की R2 का जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वही क्या हमारे पास डेल R2. और R2 क्या हमारे पास जिसकी जो R2 की ट्रू वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या होगा R2. तो अब देखते हैं डेल R डैश अपॉन, तो अभी मैंने आपको बताया ये कितना हमारे पास पैरेलल की ट्रू वैल्यू. तो 66.7 का होल स्क्वायर इक्वल टू डेल R1 की तक मीन एब्सोल्यूट एरर कितना R1 में तो 3 हो गया अपॉन 100 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 का होल स्क्वायर. जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी डेल R डैश अपॉन 444 इक्वल टू 3 अपॉन 100 का स्क्वायर इतना हो जाएगा प्लस 200 का स्क्वायर इतना हो जाएगा. जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.003 प्लस 0.001. अब क्या करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम. डेल R डैश इक्वल टू 0.004 इंटू 444 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी किसकी मीन एब्सोल्यूट एरर इन पैरेलल के लिए. तो 1.779 क्या आ जाएगी 1.779. तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं 1.8 ओम. तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज के लिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो कितना है 1.8. तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे अब मैं आपको बताता हूं. इक्वल टू R इक्विवेलेंट इन रेजिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं डैश लगा दो इसको. ठीक है, तो इसका ट्रू वैल्यू कितना है हमारे पास
66.7 प्लस माइनस, इसका मीन वैल्यू कितना हमारे पास 1.8 ओम। इस तरीके से इसका आंसर आएगा हमारे पास। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरी लास्ट एग्जांपल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।